हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एस.एन.पी इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग मॉडल वर्ब्स में R2 का प्रयोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग शुड का प्रयोग पढ़ लिए हैं। आज मैं आप लोगों को R2 का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग और नीड का प्रयोग मैं पढ़ाऊंगा। जैसे R2 के बारे में दिया है कि R2 एक्सप्रेसेस मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जिस वाक्य में नैतिक दायित्व या नैतिक कर्तव्य का बोध हो वहाँ पर हम R2 का प्रयोग करते हैं। जैसे पहले इसका रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर R2 लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल है, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। ये नैतिक कर्तव्य का बोध हो रहा है कि हमें अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी आर टू बिलीव आवर कॉन्शियंस। हमें अपने अंतरात्मा पर विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट, वी आर टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता का देखभाल करना चाहिए। वी आर टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। हमें अपने राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करना चाहिए। आई आर टू रिस्पेक्ट माई टीचर। मुझे अपने शिक्षक का आदर करना चाहिए या सम्मान करना चाहिए। वी आर टू हेल्प द पुअर। हमें गरीबों का सहायता करना चाहिए। इस तरह से जिस वाक्य में नैतिक कर्तव्य का बोध होगा उस वाक्य में हम R2 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, अगला हम यूज पढ़ रहे हैं मस्ट। मस्ट का भी अर्थ होता है चाहिए, लेकिन इसके साथ अवश्य भी लगा रहता है। शुड मीन्स भी चाहिए, R2 मीन्स भी चाहिए और मस्ट मीन्स भी अवश्य चाहिए। मस्ट इज़ मेनली यूज्ड फॉर नेसेसिटीज़। जिस वाक्य में बिल्कुल अवश्य या ज़रूर शब्द के साथ चाहिए शब्द आया हो वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। इसका रूल, सब्जेक्ट मस्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। रूल, सब्जेक्ट मस्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। एज मीन्स जैसे, आई मस्ट बी ऑनेस्ट। मुझे ईमानदार अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू मस्ट डू इट नाउ। तुम्हें इसे अभी करना चाहिए। या यू मस्ट डू इट नाउ। तुम्हें इस काम को अभी अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट गो एट वंस। तुम्हें तुरंत जाना चाहिए। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस। मुझे अपना वादा अवश्य निभाना चाहिए। इस तरह से अनेकों वाक्य हम बना लेंगे मस्ट पर। जिसमें अवश्य चाहिए शब्द आया रहेगा उसमें हम मस्ट का प्रयोग कर लेंगे और नैतिक कर्तव्य के लिए R2 का। अब अगला हम नीड का प्रयोग शुरू करेंगे। अगला है यूज ऑफ नीड। जिस वाक्य में चाहिए आया हो या आवश्यकता या ज़रूर शब्द आया हो उस वाक्य में नीड का प्रयोग करेंगे। ये कह रहा है कि इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटीज़। जिन वाक्यों में आवश्यकता शब्द आया हो उसमें हम नीड का प्रयोग करते हैं। बट नीड इज़ मेनली यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंस। नीड का मुख्य रूप से प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य में होता है। इट इज़ यूज्ड विथ और विदाउट डू इन निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस दो तरह के बनते हैं, एक नीड के साथ और दूसरा डू या विदाउट डू। डू लगाकर या डज लगाकर निगेटिव बना देंगे या एक बनाएंगे बिना डू या बिना डज का। जैसे रूल नंबर 1 है, सब्जेक्ट नीड नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट विदाउट डू। इसमें बिना डू के हम एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे यू नीड नॉट चेंज योर प्लान। तुम्हें अपनी योजना बदलने की आवश्यकता नहीं है या तुम्हें अपनी योजना नहीं बदलनी चाहिए।
दूसरा एग्जाम्पल, ही नीड नॉट गो देयर टुडे, उसे आज वहाँ नहीं जाना चाहिए या उसे आज वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। शी नीड नॉट ट्रेवल एलोन, उसे अकेले यात्रा नहीं करना चाहिए या उसे अकेले यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। शी नीड नॉट कम हेयर डेली, उसे यहाँ रोज़ आने की आवश्यकता नहीं है। अब रूल सेकंड, सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज नॉट प्लस नीड प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ दिया है विद डू ऑब्लिक डज, अब जो नेगेटिव बनेगा डू और डज के साथ बनेगा। जैसे एग्जाम्पल, यू डू नॉट नीड टू जंप इनटू द रिवर, तुम्हें नदी में कूदने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, शी डज नॉट नीड टू लाफ, उसे हंसने की आवश्यकता नहीं है या उसे नहीं हंसना चाहिए। वी डू नॉट नीड टू डिले फर्दर, हमें आगे देर नहीं करना चाहिए या हमें आगे देर करने की आवश्यकता नहीं है। दे डू नॉट नीड टू अटेंड द मीटिंग, उन लोगों को मीटिंग अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है या मीटिंग अटेंड करना नहीं चाहिए। इस तरह से हम पहले शुड मीन्स चाहिए, उसके बाद आर्ट टू मीन्स चाहिए, फिर मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए, और ये अगला नीड था, इसका मतलब भी अवश्य, आवश्यकता, ज़रूरत या चाहिए के अर्थ में नीड का भी प्रयोग बता दिए। ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। अगर ये आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.